जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। स्वागत है आपका सर्वोदय टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आ गया बिहार में नौकरियों का बहार। यानी 2020 और 21 में बिहार में लगभग 2 से 2.5 लाख बहालियों के आने की पूरी पूरी संभावना है। हम अपने वीडियो में कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि बिहार पुलिस का लगभग 8 से 10 हज़ार बहाली आने वाली है। लगभग 1 महीना पहले हम अपने वीडियो में एक दिए थे सूचना। वहाँ पे बहुत सारे डिसलाइक और कमेंट आए थे कि सर आप गलत अफवाह की तरह से फैलाते हैं, बहाली नहीं आएगी, ये सब आप गलत न्यूज़ है, गलत आपके सोर्सेस से जानकारी मिला है। तो उसी को जानकारी के आपको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप बिहार पुलिस का न्यू बहाली आया है कि नहीं, जगह के आप देख सकते हैं। ठीक है, हम जिस समय सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बहाली बिहार पुलिस के बारे में बताए थे, उसमें कहीं ना कहीं छात्रों बहुत सारा कमेंट हेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सूत्रों से जानकारी मिलता है, कहीं ना कहीं ऑफिस से हमारी जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है। उसी के आधार पे आपको हम बहाली के बारे में या नौकरी के संबंधित या रिजल्ट से संबंधित या एग्जाम डेट से संबंधित आपको हम सारे जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से नौकरी और बिहार में भारत में सभी चीज़ों का अपडेट देखना चाहते हैं, नौकरी से संबंधित, बहाली से संबंधित, तो आप हमारे चैनल सर्वोदय टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। आपको कोई एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी लेना है, वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी लेना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में बहाली आने वाली है। बिहार BSS सीजीएल 3 की, स्वास्थ्य विभाग में, हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल का शिक्षक की बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आने वाली है और बहुत सारे पद संविदा पर भी बहाली होने की संभावना पूरी पूरी बताई जा रही है। आप जान रहे हैं कि बिहार में नया शिक्षा मंत्री, नया सरकार का गठन हो चुका है। इसमें कभी कल ही एक ट्विटर के माध्यम से अशोक चौधरी, जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, अतिरिक्त प्रभार के रूप में हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में सभी को रोजगार दिया जाएगा और जिनको जो योग्यता होगा उनको जरूर किसी न किसी नौकरी मिलेगा। तो इसी के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो अगर अभी आप तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या क्या आपको प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको पेपर की खबरों के माध्यम से आ रहा है जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार सभी विभागों से मांगे खाली पदों का डिटेल, जल्द शुरू होगी भर्ती। यानी कहने का मतलब है कि बिहार सरकार जल्द इसका भर्ती शुरू करने जा रही है। तो इसी के बारे में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, तो किस किस डिपार्टमेंट में कितना बहाली होगा आप इसके बारे में तो आपको हम बताएंगे। कैबिनेट की बैठक 10 लाख लोगों को सरकारी बनाने के लिए किया गया था। जिस तरह से जेडीयू के और बीजेपी के माध्यम से कहा गया था कि 19 लाख हम रोजगार देंगे और आरजेडी के कहा गया था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। इसी के बारे में आपको इसमें चर्चा किया गया है और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी बहाली आने वाली है और क्या उसका एग्जाम डेट है, इसी के बारे में आपको डेट बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर खबर के माध्यम से आया है कि नए साल में 2 लाख नौकरियों के आसार, तैयारी होगी जुटी सरकार। यानी 2 लाख बहाली आपको जल्द आने वाली है, सरकार इसमें जुट चुकी है और आपको पूरी जानकारी इसको इसमें दिया जाए। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं बिहार के, एक सेकेंड, बिहार की यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाख, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख बहाली आने के आपस में सहायक प्राध्यापक, प्रशासनिक सेवा, दरोगा, जूनियर इंजीनियर, सिपाही पदों पर अलावा बहाली चल रही है। अभी जान रहे हैं कि बिहार दरोगा का दो दो बहाली चल रहा है। एक का मेंस होना है और एक का पीटी होना है। BSSC का मेंस होना है। आप जान रहे हैं बिहार पुलिस का भी 2 बहाली चल रही है, दरोगा का भी 2 बहाली चल रहा है, BPSC 65वीं और 66वीं की भी बहाली चल रहा है, ड्राइवर चालक का बहाली चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का बहाली चल रहा है। यानी बिहार में लगभग बहुत सारे पदों पर बहाली जारी है और कहीं ना कहीं आप इससे वंचित रह चुके हैं। तो आप हताश और निराश मत हों, आने वाले समय में आपको निश्चित बहाली आएगी और आपको जॉब सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। यहाँ पे नियुक्ति की तैयारी में जुटी है, रिक्त पदों पर इजाफा होने की संभावना है। बिहार सरकार वर्ष 2021 में बड़ी अस्थायी नियुक्ति के लिए बहाली जारी करेगा। इस महीने संभावना है कि शिक्षा विभाग में 4600 से ज़्यादा सहायक अध्यापक यानी प्रोफेसर और हाई स्कूल के टीचर की बहाली आने की संभावना है। में 3270 आयुष चिकित्सकों के अलावा 1600 से अधिक इंटर स्तरीय पदों पर 1050 कनिका अभियंत्री। यहाँ पे देख सकते हैं किस किस पदों पर बहाली आने वाली है।
ठीक है। जन सेवा बिहार लोक सेवा आयोग का प्रतियोगिता के आधार पर से मिलने वाली सैकड़ों नौकरियां शामिल हैं। इंजीनियर पॉलिटेक्निक कॉलेज में करीब 3,000 शिक्षकों की बहाली होगा। बिहार पुलिस में 27,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली आने वाली है, यानी लगभग आपको 8 से 10,000 बहाली या तो लास्ट 21 में आएगा या वास्ट 22 फर्स्ट में आएगा। यानी बिहार पुलिस अब दरोगा का बहाली नेक्स्ट अभी 6 से 8 महीना नहीं आएगा, चूँकि दो दो बहाली अभी प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए सुबह में से एक आया था कि सर हमको बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है और मुझे 2 महीना डेट रह गया बिहार पुलिस के लिए, यानी हमारा एज पूरा नहीं हुआ था। तो आने वाले समय में क्या बिहार पुलिस की बहाली नहीं होगी? इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आने वाले समय में बिहार पुलिस की बहाली फिर से होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। 2021 आपको 7 से 8 महीना लगभग हो सकता है कि आपको 1 साल इंतजार करना पड़े। 21 के लास्ट में या 22 के फर्स्ट वीक में बिहार पुलिस के और बिहार दरोगा का कुछ लास्ट बहाली आने की संभावना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। दरोगा, सार्जेंट, आईएएस के स्टोनो सिपाही चालकों के परिचय के लिए विभाग, जेलर को, होमगार्ड चालकों सिपाही को के लिए जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितना बहाली के लिए कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना के चुनाव में फंसाया पेंच, कोरोना व चुनाव ने फंसाया पेंच। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस और उसके कुछ ही दिन बाद चुनाव होने लगा, तो उस समय बहुत सारे एग्जामों का डेट और बहुत सारे एग्जामों का जो प्रॉब्लम था वो रुक गया था, एग्जाम का डेट नहीं हुआ था, एग्जाम नहीं हो रहा था, बहाली भी रुकी हुई थी। यहाँ पे देखिए अस्थाई नियोजित संविदा आधारित करीब 2 लाख नौकरियाँ मिलेगी। यहाँ इसमें आपको हम एक बात स्पष्ट बताएंगे कि नीतीश कुमार का जो एक मुद्दा रहा है कि आने वाले समय में हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बहाली आएगा वो संविदा पर आएगा, क्योंकि संविदा पर बहाली लाने से सरकार की एक बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है कि कम पैसे में वर्कर ज़्यादा खटते हैं और वर्क ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं संविदा पर भी बहाली दे, लेकिन 10 एक मानदेय वेतन होना चाहिए कम से कम, कि अपने परिवार को, अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन को स्ट्रगल कर सकें। 15 से 20 हज़ार रुपये पेमेंट ऐसा रखा जाए जिससे कि नौकरी करने वाले को और सरकार का दोनों में किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न ना हो। ऐसा नहीं कि सरकार 5,000 7,000 में संविदा पर जो नौकरी करा दे तो पता चला कि उसका जॉब तो हो गया लेकिन कुछ उससे होता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी आपको हम पूरा देने वाले हैं। तो बस 2021 में विभागों को आएगी हजारों पदों की रिक्तियां, 27,000 पदों पर बिहार पुलिस की होगी बहाली। यानी कहने का मतलब बिहार पुलिस का लगभग 27,000 पदों पर बहाली होगा। लगभग आने वाले समय में 8 से 10,000 फिर बिहार पुलिस की बहाली आने की संभावना है, लेकिन अभी नहीं आएगी। वो कब आएगी? 21 लास्ट या 22 फर्स्ट वीक में आएगी। स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नर्सों की बहाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 10,000 करीब नर्सों की बहाली होने वाली है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के 2500 पद। आप जान रहे हैं बिहार के माननीय शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं जो मंगल पांडे बनाए गए हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली है, चाहे डॉक्टर का हो, नर्स का हो या जो भी होगा, उसके बहाली बहुत जल्द आने की संभावना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आने वाले समय में आपको सभी पदों पर सभी क्षेत्र में आपको बहाली मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं स्थायी नौकरियों के अलावा संविदा आधारित संख्या बड़ी मात्रा में होने की इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5,000 और गैर शैक्षणिक के लिए इतना अंकेक्षर की पदाधिकारियों की बहाली होगी। लेखापाल, तकनीकी सहायक, विशेषज्ञ करीब 20,000 पदों पर बहाली होगा। संविदा आधारित बहाली होगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें। और प्रमंडलीय विभागों में इसके ऊपर स्थायी या अस्थायी नौकरी के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया। हालांकि इसकी संख्या अभी तय नहीं हुई है, इसके ब्यौरा मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं आप इससे बिल्कुल निश्चित रहें कि बिहार में नौकरी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी छोड़ दें, आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, आप अपनी तैयारी को करते रहें, आने वाले समय में आपको बहाली का मौका मिलेगा। संविदा पर भी हो, नर्स डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है, शिक्षक में होगा, लाइब्रेरियन की बहाली होगा, डाटा एंट्री का बहाली होगा, स्वास्थ्य विभाग में होगा, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको आने वाले समय में बहाली देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इरिटेशन होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले समय में बिहार एसएससी सीजीएल 3 का भी बहाली आने वाली है, सचिवालय सहायक का भी बहाली आएगा और बिहार पुलिस का बहाली या दरोगा का बहाली तो अभी नेक्स्ट चल ही रही है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बिहार पुलिस का नेक्स्ट बहाली नहीं आएगा, बहाली आएगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें, आप तैयारी में करते रहें, आप अपना बिल्कुल तैयारी को फोकस करते रहें। आने वाले समय में आपका तैयारी पूरी हो जाएगी, 6 से 8 महीना में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, 6 से 8 महीना में बहाली आएगी, उस समय आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सारे अखबारों, सारों न्यूज, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि बिहार में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया है रोजगार। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार तो देना पड़ेगा। अगर सरकार रोजगार नहीं देगी तो आने वाले समय में छात्र
पूरी रोड पर आ जाएंगे, ठीक है। और इतना आंदोलन होगा कि सरकार कभी सोच भी नहीं सकती है। तो इसके लिए सरकार पहले से प्रिपेयर्ड है कि आने वाले समय में रोजगार जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि छात्रों को इसके भविष्य के बारे में सोचा जा सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में बहाली आएगी, 2 से 2.5 या 3 लाख भी बहाली आएगी। लगभग आपको बहाली आने वाले समय में बहुत सारी बहाली आएगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें, या संविदा हो या किसी डिपार्टमेंट हो। तो कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आई होप अभी तक आपने वीडियो को देख लिया होगा, तब वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। और इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ हम जल्द शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।